हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइंडसेट मास्टरी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना किसी वित्तीय एक्सपर्ट की मदद लिए और बिना अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस किताब में डेविड बाक ने एक ऐसी रणनीति बताई है जिससे एक आम व्यक्ति भी बिना ज्यादा स्ट्रेस के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। और खास बात यह है कि यह तरीका हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आपकी इनकम ज्यादा हो या कम। इस किताब की शुरुआत राज और संतोष नाम के एक साधारण दंपति की कहानी से होती है। ये दोनों न तो करोड़पति परिवार से थे और न ही कोई बहुत बड़ी इनकम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी से अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ जी और 50 साल की उम्र में करोड़पति बन गए, वो भी बिना किसी लॉटरी जीते या किसी बड़े बिजनेस के मालिक बने। अब सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? राज और संतोष दोनों एक साधारण नौकरी करते थे। न तो उनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी और न ही वे कोई फाइनेंस एक्सपर्ट थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऑटोमेटिक मनी सिस्टम सेट किया जिससे वे बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर बन गए। राज और संतोष की अमीरी का रहस्य, पे योरसेल्फ फर्स्ट। राज और संतोष का सबसे बड़ा सीक्रेट था पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी उनकी सैलरी आती तो सबसे पहले वे अपने खर्चों के बारे में नहीं सोचते थे। पहले वे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकालते थे, फिर बाकी खर्च करते थे। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं? एक, पहले सैलरी आती है। दो, फिर हम घर का किराया, ईएमआई, बिल्स और बाकी खर्च करते हैं। तीन, फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राज और संतोष ने इस सिस्टम को उल्टा कर दिया। उन्होंने अपनी सैलरी का 15% आते ही अलग कर दिया और इसे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया। और यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी बनी। कैसे कर सकते हैं आप पे योरसेल्फ फर्स्ट को लागू? एक, ऑटोमेटिक सेविंग सेट करें। अपनी सैलरी का 10 से 20% हर महीने एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करें जो सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए हो। दो, इस पैसे को कभी टच न करें, इसे खर्च करने का ऑप्शन ही मत रखें। तीन, धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ाएं। अगर अभी आप 10% बचा सकते हैं तो अगले साल इसे 15% और फिर 20% तक बढ़ाएं। छोटी बचत से करोड़ों कैसे बने? द लाटे फैक्टर। डेविड बाक की इस किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द लाटे फैक्टर। इसका मतलब है कि छोटी छोटी बचत भी आपको करोड़पति बना सकती है। अगर आप हर दिन 200 रुपए किसी छोटी गैर जरूरी चीजों जैसे महंगा कॉफी, बाहर खाना, सब्सक्रिप्शन या ब्रांडेड चीजें पर खर्च करते हैं तो यह हर महीने 6,000 रुपए और हर साल 92,000 रुपए बन जाता है। अगर आप यह पैसा 10% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करें तो 30 साल में यह 5 करोड़ से ज्यादा बन सकता है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने छोटे खर्चों को कंट्रोल करें और उस पैसे को ऑटोमेटिक इन्वेस्ट करें। निष्कर्ष, पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? एक, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करें, फिर बाकी खर्च करें। दो, लैट फैक्टर, छोटी छोटी बचत से भी करोड़ों बनाए जा सकते हैं। तीन, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, पैसा अपने आप ग्रो करेगा अगर आप इसे सही जगह लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह इतना आसान है तो ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें अमीर बनने से रोकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 99% लोग क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाते और कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हैं, तो बताइए, आप अपनी सैलरी का कौन सा हिस्सा पहले सेव करेंगे? कमेंट में बताइए। दूसरा अध्याय, सबसे बड़ी गलती जो आपको अमीर बनने से रोकती है। अगर अमीर बनने का तरीका इतना आसान है, पे योरसेल्फ फर्स्ट और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, तो फिर ज्यादातर लोग करोड़पति क्यों नहीं बनते? आपने भी यह सोचा होगा कि अगर दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर स्ट्रैटेजी इतनी प्रभावी और सरल है तो फिर हर कोई इसे फॉलो क्यों नहीं करता? असल में लोग एक बड़ी गलती करते हैं जो उन्हें अमीर बनने से रोकती है। आज के इस अध्याय में हम उसी गलती को समझेंगे और जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। गलती नंबर 1, बहाने बनाना और कल पर टालना। डेविड बाक बताते हैं कि अमीर बनने की सबसे बड़ी बाधा हमारी खुद की सोच है। लोग सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी
तब मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। राज और संतोष वर्सेस बाकी लोग में फर्क कहाँ है? हमने पिछले अध्याय में देखा कि राज और संतोष कैसे बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर बन गए। उनकी सफलता का राज सिर्फ एक चीज थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की शुरुआत आज से की, न कि कल पर टाली। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं? मेरी इनकम कम है, अभी इन्वेस्टमेंट कैसे करूं? मुझे अपने खर्च पूरे करने हैं, सेविंग्स बाद में करेंगे। फाइनेंस सीखना मुश्किल है, बाद में सीखेंगे। अभी जिंदगी एंजॉय करनी है, बचत की क्या जरूरत? यही सोच लोगों को अमीर बनने से रोकती है। राज और संतोष ने बहाने नहीं बनाए, बल्कि छोटी रकम से शुरुआत की, लेकिन उसे ऑटोमेटिक बना दिया। सबसे बड़ा सच तो यह है कि इनकम बढ़ने पर भी सेविंग्स नहीं बढ़ती। लोग सोचते हैं कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? डेविड बाक इस पर एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपये है और आप सोचते हैं कि जब आपकी इनकम 50,000 रुपये होगी तब आप सेविंग्स शुरू करेंगे। लेकिन जब आपकी इनकम 50,000 रुपये होती है तो आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। अब आप ज्यादा महंगे फोन, कपड़े, गाड़ियां और लाइफस्टाइल पर खर्च करने लगते हैं। फिर आप सोचते हैं जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए होगी तब सेविंग्स शुरू करूंगा। और इसी तरह लोग हमेशा बहाने बनाते रहते हैं और कभी सेविंग्स शुरू नहीं करते। अब कैसे इस गलती से बचें? एक, कल नहीं, आज से शुरू करें। चाहे आप 500 रुपए ही सेव कर सकते हो, लेकिन अभी से शुरू करें। 2, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं। अगर पैसा खुद ब खुद सेव होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 3, छोटी शुरुआत भी बड़ा फर्क लाती है। 100 रुपये भी रोज सेव करेंगे तो 10 साल में लाखों बन सकते हैं। गलती नंबर 2, गलत जगह पैसा लगाना। अब मान लीजिए कि आपने सेविंग्स करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपने पैसा गलत जगह इन्वेस्ट किया तो भी आप अमीर नहीं बन सकते। गलत इन्वेस्टमेंट की कुछ कॉमन गलतियां: बचत अकाउंट में पैसा रखना। अगर आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखेंगे तो आपको महज 3 से 4% का ब्याज मिलेगा, जो महंगाई से भी कम है। गलत इन्वेस्टमेंट चुनना: बहुत लोग बिना जानकारी के किसी स्कीम में पैसा डाल देते हैं और बाद में घाटा उठाते हैं। फिक्स डिपॉजिट पर निर्भर रहना: एफडी का ब्याज भी महंगाई के मुकाबले कम होता है। सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें? 1, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। 12 से 15% रिटर्न के लिए एसआईपी सबसे अच्छा तरीका है। 2, इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, ये लंबे समय में शानदार रिटर्न देते हैं। 3, रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा। गलती नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन न लेना। अगर आपको फाइनेंस की समझ नहीं है तो आप कभी भी सही फैसले नहीं ले पाएंगे। डेविड बाश कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा। कैसे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं? रोज 15 मिनट फाइनेंस से जुड़ी किताबें या आर्टिकल पढ़ें। अच्छे फाइनेंस यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट सुनें। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट की समझ आए। अब सवाल यह है, अगर ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है तो क्या कोई भी इसे फॉलो करके करोड़पति बन सकता है, या इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि एक मिडिल क्लास इंसान भी इस फॉर्मूले से करोड़पति बन सकता है या नहीं। आपको इस अध्याय में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? कमेंट में बताइए। तीसरा अध्याय, क्या एक मिडिल क्लास इंसान भी करोड़पति बन सकता है? क्या कोई साधारण इंसान जिसकी आमदनी ज्यादा नहीं है, जो किसी बड़े बिजनेस का मालिक नहीं है, वह भी करोड़पति बन सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप गलत हो सकते हैं। डेविड बाक इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा ज्यादा इनकम या कोई खास टैलेंट जरूरी नहीं है, बल्कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है अगर वह एक साधारण लेकिन पावरफुल स्ट्रेटेजी को फॉलो करे। इस अध्याय में हम उसी मिलियनेयर ब्लूप्रिंट को डिटेल में समझेंगे, जिससे आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी गलतफहमी: ज्यादा कमाने वाले ही अमीर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाने जरूरी है, लेकिन डेविड बाक्श इस सोच को गलत साबित करते हैं। एक वेटर की कहानी जिसने करोड़ों कमाए। डेविड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो एक रेस्तरां में वेटर था। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी कि लेकिन फिर भी उसने अपने करियर के अंत तक करोड़ों रुपए का नेटवर्थ बना लिया। वो कैसे, चलिए जानते हैं। उसने हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव किया,
और उसे ऑटोमेटिक इन्वेस्ट किया। उसने अपने खर्चों को कंट्रोल में रखा और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचा। उसने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठाया और समय के साथ उसका पैसा कई गुना बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या यह मेरे लिए भी संभव है? हाँ, बिल्कुल। आपको बस कुछ साधारण लेकिन महत्वपूर्ण नियमों को अपनाना होगा। 2. द मिलियनेयर ब्लूप्रिंट, करोड़पति बनने की ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी। डेविड बेच बताते हैं कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको 3 बड़े कदम उठाने होंगे। स्टेप नंबर 1, जल्दी शुरुआत करें। अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई 20 साल की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपये प्रति महीने निवेश करता है और इसे 12% रिटर्न वाले फंड में डालता है तो 60 साल की उम्र तक वह 5 करोड़ से ज्यादा जमा कर सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो उसे वही रिजल्ट पाने के लिए 15,000 रुपये प्रति महीने निवेश करना होगा। स्टेप नंबर 2, अपने पैसे को खुद से पहले सेव करें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह हमने पिछले अध्याय में सीखा कि आपको अपनी इनकम का कम से कम 10 से 20% पहले सेव करना चाहिए, फिर बाकी खर्च करना चाहिए। इसे ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सिस्टम में डाल दें, जिससे पैसा बिना आपकी जानकारी के हर महीने निवेश होता रहे। स्टेप नंबर 3, द रूल ऑफ 72। पैसा कितनी तेजी से बढ़ेगा? रूल 72 एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। बस 72 को अपने इन्वेस्टमेंट के सालाना रिटर्न, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा 72 डिवाइड 12 इक्वल टू 6 साल में डबल हो जाएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया तो यह 6 साल में 2 लाख, 12 साल में 4 लाख रुपए, 18 साल में 8 लाख रुपए और 24 साल में 16 लाख रुपए बन सकता है। स्टेप नंबर 4, सही इन्वेस्टमेंट चुनें। अब सवाल यह उठता है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें? डेविड बाक कुछ शानदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताते हैं। 1. म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी सबसे अच्छा तरीका है। 2. इंडेक्स फंड्स, कम रिस्क और अच्छा रिटर्न देने वाला ऑप्शन। 3. रियल एस्टेट, एक प्रॉपर्टी खरीदकर आप लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना सकते हैं। 4. रिटायरमेंट अकाउंट्स, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस। ये अकाउंट्स टैक्स सेविंग के साथ ग्रोथ भी देते हैं। अब सवाल उठता है, मुझे अमीर बनने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? डेविड बाच कहते हैं कि इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन आप एक सिंपल फॉर्मूला से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर निकाल सकते हैं। 1. पहले तय करें कि आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए। 2. अब इसे 12 से गुणा करें। 1 लाख रुपए गुणा 12, 12 लाख रुपए प्रति साल। 3. अब इसे 25 से गुणा करें। 12 लाख रुपए गुणा 25, 3 करोड़ रुपए। तो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद हर साल 12 लाख रुपए खर्चने हैं तो आपको कम से कम 3 करोड़ रुपए का नेटवर्थ बनाना होगा। अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं और सही इन्वेस्टमेंट चुनते हैं तो यह लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं है। निष्कर्ष, करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका। 1. आपकी इनकम मायने नहीं रखती, आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट मायने रखती है। 2. जल्दी शुरुआत करें, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। 3. ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं, पैसा खुद ब खुद ग्रो करेगा। 4. सही इन्वेस्टमेंट चुनें, एसआईपी, इंडेक्स फंड और रियल एस्टेट बेस्ट ऑप्शन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सब इतना आसान है तो लोग अमीर क्यों नहीं बनते? वे कौन सी गलतियां करते हैं जिससे उनका पूरा फाइनेंशियल प्लान खराब हो जाता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। चौथा अध्याय, वो गलतियां जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। अगर अमीर बनने का फॉर्मूला इतना आसान है, पे योरसेल्फ फर्स्ट और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, तो फिर ज्यादातर लोग करोड़पति क्यों नहीं बनते? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जानते हैं कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना जरूरी है, फिर भी वे यह नहीं कर पाते? इसका जवाब उन गलतियों में छिपा है जो लगभग हर कोई करता है और जिसकी वजह से वे कभी अमीर नहीं बन पाते। इस अध्याय में हम उन्हीं सबसे बड़ी गलतियों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इनसे बचा जाए ताकि आप एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकें। 1. सबसे बड़ी गलती, बजट बनाने में समय बर्बाद करना। डेविड बाच कहते हैं कि आपको करोड़पति बनने के लिए बजट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या
लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो बजट जरूरी होता है ना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बजट बनाने से ज्यादा जरूरी क्या है? बजट बनाना मुश्किल होता है और लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए डेविड बाच एक और आसान तरीका बताते हैं। एक, हर महीने अपनी इनकम का 10 से 20% सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में भेज दें। दो, जो पैसा बचे उसे खर्च करें, लेकिन बेवजह का बजट बनाने में समय बर्बाद न करें। अगर आप हर महीने पहले ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं तो बजट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी गलती, लेट स्टार्ट करना। डेविड बाक बताते हैं कि अधिकांश लोग फाइनेंस के बारे में सोचते ही नहीं जब तक कि वे 40-50 की उम्र में न पहुंच जाएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप 5,000 रुपए प्रति महीने एसआईपी में 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 20 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 60 साल तक 5 करोड़ 50 लाख रुपए बन सकते हैं। अगर आप 30 साल में शुरू करते हैं तो सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख ही बनेंगे। अगर आप 40 साल में शुरू करते हैं तो सिर्फ 50 लाख ही बनेंगे। यही वजह है कि लेट स्टार्ट करना सबसे महंगी गलती होती है। तो इससे कैसे बचें? चाहे 500 रुपए ही हो, लेकिन आज से ही निवेश करना शुरू करें। मैं अभी कम कमाता हूं, यह सोच छोड़ दें, क्योंकि कमाना नहीं बल्कि जल्दी शुरू करना जरूरी है। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट करें ताकि आपको हर महीने पैसा निकालना न पड़े। तीसरी गलती, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपने देखा होगा कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। कैसे ये आपको गरीब बना सकता है? पहले आप 20,000 रुपए कमाते थे तो 15,000 रुपए में गुजारा कर लेते थे। अब आप 50,000 रुपए कमाने लगे, लेकिन खर्च भी 45,000 रुपए हो गया। फिर आप 1 लाख रुपए कमाने लगे, लेकिन खर्च 90,000 रुपए हो गया। इसका मतलब इनकम बढ़ी लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। अब कैसे बचें? हर बार जब इनकम बढ़े तो सेविंग्स भी बढ़ाएं। महंगे लाइफस्टाइल ट्रैप से बचें, जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने से बचें। अमीर लोग कमाते तो ज्यादा हैं, लेकिन खर्च करने में समझदारी दिखाते हैं। चौथी गलती, गलत इन्वेस्टमेंट करना। डेविड बाक बताते हैं कि लोग गलत जगह पैसे लगाते हैं और बाद में पछताते हैं। गलत इन्वेस्टमेंट की कुछ कॉमन गलतियां: बचत अकाउंट में सारा पैसा रखना, सिर्फ 3 से 4% ब्याज मिलता है, जबकि महंगाई 6 से 7% बढ़ती है। रियल एस्टेट में बिना सोचे समझे पैसा लगाना। लोग बिना रिसर्च के घर खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। फ्रॉड और स्कीम्स में फंसना। जल्दी पैसा कमाने के लालच में कई लोग स्कैम्स में फंस जाते हैं। सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें? एसआईपी और इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, 10 से 20 साल की प्लानिंग बनाएं। रियल एस्टेट में तभी निवेश करें जब पूरा रिसर्च कर चुके हों। पांचवी गलती, कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करना। डेविड बाच कहते हैं कि कर्ज सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रेडिट कार्ड, लोन और ईएमआई लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत चीजें चाहिए। कैसे कर्ज आपको गरीब बना सकता है? क्रेडिट कार्ड पर 30 से 40% ब्याज लगता है, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। कर्ज चुकाने में आपकी पूरी सैलरी चली जाती है और सेविंग्स नहीं हो पाती। ईएमआई लेने से आपको ऐसा लगता है कि आप पैसा सेव कर रहे हैं, लेकिन असल में आप ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। इससे कैसे बचें? क्रेडिट कार्ड से बचें जब तक कि आप उसे फुल पेमेंट नहीं कर सकते। ईएमआई लेने से पहले सोचें, क्या यह सच में जरूरी है? पहले सेविंग्स करें, फिर चीजें खरीदें, उधार लेकर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सब इतना आसान है, तो क्या कोई भी सिर्फ इन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर करोड़पति बन सकता है, या इसमें कुछ और छिपे हुए सीक्रेट्स हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए कौन से सीक्रेट फॉर्मूले सबसे जरूरी है। तो आपको इस अध्याय में सबसे बड़ी कौन सी गलती लगी जो आपको अमीर बनने से रोक सकती है? कमेंट में बताइए। पांचवा अध्ययन, अमीर बनने का सबसे आसान और पक्का तरीका। अगर अमीर बनने के लिए सही इन्वेस्टमेंट, सही सेविंग्स और सही आदतें जरूरी हैं, तो फिर भी लोग क्यों अमीर नहीं बन पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? क्या सिर्फ अच्छी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ही काफी है, या फिर इसमें कोई और सीक्रेट भी छिपा है? डेविड बाक इस अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ सही पैसे की प्लानिंग ही नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट्स भी उतनी ही जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी सोच और आदतों को बदलकर एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं।
एक अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज सही मानसिकता। डेविड बाच कहते हैं कि अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप आपकी सोच में बदलाव लाना है। गरीब और अमीर सोच में क्या फर्क होता है? गरीब सोच यह है, मेरे पास पैसे नहीं है, अमीर बनने के लिए बड़ी इनकम चाहिए, बचत बाद में करेंगे। अमीर सोच, अमीर सीच यह है, कैसे मैं पैसे कमा सकता हूं। अमीर बनने के लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। पहले बचत करेंगे, फिर खर्च करेंगे। अगर आप हर महीने खर्च से पहले पैसे बचाने की आदत डाल लेंगे तो आप अमीर बनने की ओर पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। 2. ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिस्टम, पैसा खुद ब खुद बढ़ाने का तरीका। डेविड बाच कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस पानी है तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करना होगा। कैसे बनाएं अपना ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिस्टम? 1. पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दे। हर महीने इनकम का 10 से 20% ऑटोमेटिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालें। यह आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाए ताकि आपको खुद पैसे ट्रांसफर न करने पड़े। 2. रूल ऑफ 50 से 30 से 20 अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, घर, खाना, बिल्स। 30% लाइफस्टाइल, शौक, ट्रैवल, मूवी, शॉपिंग। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। 3. इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने की सैलरी का एक इमरजेंसी फंड रखें, जिससे कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत आए तो आपको कर्ज न लेना पड़े। 4. क्रेडिट कार्ड और कर्ज से बचें। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, लेकिन पूरा पेमेंट करें। बिना सोचे समझे लोन न लें, सिर्फ जरूरत पर ही कर्ज लें। 3. द लाटे फैक्टर, छोटी छोटी बचत से करोड़पति कैसे बने। डेविड बाक एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या है द लाटे फैक्टर? हर दिन छोटी छोटी चीजों पर खर्च करने से आपका लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होता है। जैसे अगर आप हर दिन 200 रुपए की कॉफी, स्नैक्स या अनावश्यक खर्चे चेक करते हैं तो यह महीने में 6,000 और साल में 62,000 रुपए हो जाता है। अगर आप इस पैसे को एसआईपी में 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करें तो 20 साल में 50 लाख रुपए और 30 साल में 3 करोड़ रुपए बन सकते हैं। इससे क्या सीखना चाहिए? छोटी छोटी बचत को हल्के में न लें। अगर आप फालतू खर्च बंद कर दें और उसे इन्वेस्ट करें तो आप करोड़पति बन सकते हैं। 4 फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 3 सबसे जरूरी स्टेप्स। डेविड पाक इस अध्याय में 3 सबसे जरूरी स्टेप्स बताते हैं जो आपको जल्दी अमीर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, 1 घंटे का नियम अपनाएं। हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा अपने फाइनेंस को समझने और प्लान करने में लगाएं। अपने खर्चों को ट्रैक करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें, नए फाइनेंशियल अवसरों को समझें। स्टेप नंबर 2, सही लोगों से सीखें। अमीर बनने के लिए अमीर लोगों की सोच और आदतों को अपनाएं। सही किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। फाइनेंशियल एडवाइजर या मेंटर से सीखें। स्टेप नंबर 3, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। पैसा कमाने पर ही फोकस न करें, बल्कि वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दें। 10, 20, 30 साल का फाइनेंशियल प्लान बनाएं। निष्कर्ष, अमीर बनने का सबसे आसान और पक्का तरीका। जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। हर महीने अपनी इनकम का 10 से 20% पहले सेव करें और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट करें। छोटी छोटी बचत को हल्के में न ले, द लाटे फैक्टर से बचें। कर्ज, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। सही फाइनेंशियल मेंटोर्स और किताबों से सीखें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और अमीर लोगों की आदतें अपनाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ इस किताब को पढ़कर छोड़ देंगे या जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे? कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी लाते रहे।